कि एक मूर्तिकार ने एक खदान से 2 पत्थर को खरीदा। एक मूर्तिकार ने एक खदान से 2 पत्थर को खरीदा, कीमत बहुत थी, खरीदने लगा। उसे वाहन की सहायता से उसको अपने कारखाने तक ले गया और कारखाने तक ले गया, पहले पत्थर को उतारा और मूर्ति बनाने लग गया। उसकी आकृति देना शुरू कर दी। और जब आकृति देना शुरू करी ना, तो वो पत्थर बड़े बड़े भाग में टूटना शुरू हो गया। वह मूर्ति के ढांचे में नहीं ढल रहा था, वो आवाज करता, उससे चिंगारी निकलती, मूर्तिकार को नुकसान होने लग गया। उसने सोचा कि अब मैं इसको मूर्ति नहीं बनाऊंगा। उस पत्थर को उसने साइड में खिसका दिया और जो उसके संग था उसे उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसा मूर्तिकार उस मूर्ति को बना रहा था, वैसे की वैसे ढांचे में वो बनना शुरू हो गई, बनने लग गई। इतनी सुंदर मूर्ति कि एक मंदिर बनाने वाले आए, उस मूर्ति को खरीद कर ले गए। जब मूर्ति को खरीद रहे थे तो किसी की नजर पड़ी उस पत्थर पर। कहा कि ये पत्थर हमें दे सकते हो, क्या कीमत है? कि मात्र 5 रुपए। इस मूर्ति की कीमत क्या है? इसकी 5 लाख की मूर्ति की कीमत। ये दोनों पत्थर तो सेम है, कीमत क्या है? कि देखिए, इसने दुख तकलीफ देखकर अथक मेहनत के बाद ये मूर्ति के आकार में ढल गया, और ये दूसरा ये दुख सहन नहीं कर पाया, ये दुख नहीं देख पाया, ये बेकार है, मेरा कोई काम का नहीं है, इसलिए इसकी कीमत 5 रुपए है। दोनों पत्थर को खरीद लिया, मूर्ति वाले को भी खरीद लिया और जो बेकार था उसे भी खरीद लिया। और खरीद कर उसे मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना कर दी और जो बेकार पत्थर था उसे सीढ़ी पर लगा दिया। लोग बिना सोचे विचारे उस पर गंदर चप्पल छोड़ते, जूते चप्पल छोड़कर जो अंदर बैठी मूर्ति को नहा धोकर जाकर दर्शन करते, विचार करते। दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए, एक दूसरे से बात करने लग गए। क्यों? तू पूजा जा रहा है और मुझ पर गंदगी छोड़ी जा रही है। ऊपर बैठा वाला कहता है, देख, मैंने राम नाम का पाठ किया और जैसा मूर्तिकार ने मुझे बनाया वैसा मैं बनता गया, तू बना नहीं। तनिक दुख आता और तू चिल्लाता, लोग तेरी बुराई करता और तू हाहाकार मचा देता। कहते हैं कि जब किसी की बुराई होती ना तो हम लकड़ी लेकर लट लेकर उसके सामने चले जाते, भैया हमारे बारे में से बुराई क्यों करी, हमारी निंदा क्यों करी? पर उस पत्थर से सीखिए, उसको अनेक दुख आया, अनेक तकलीफ आई, एक दिन मंदिर में मूर्ति बनकर बैठ गया। जब उस सीढ़ियों पर पत्थर पर चप्पल उतारे जाते तो उसको तब भी बाज नहीं आई, वो किसी की चप्पल काट देता, किसी को ठोकर लगती, दुखी हो गए थे। उस समिति वाले ने निर्णय लिया कि ये सीढ़ियों पर लगने के लायक नहीं है, इसे गटर के अंदर लगा दो। गटर के अंदर उसको जुड़वा दिया। लोग बिना विचारे उस पर गंदगी डाला करते थे। पता है अब आपको कैसा बनना है? गटर में लगने वाला के मंदिर के अंदर बैठे परमात्मा के भांति बन जाओ। विचार करें कैसा बनना है। जिस प्रकार जन्म से लगाकर मृत्यु तक सब साथ देते हैं, पर उसका सार्थक जीवन क्या है? अंतिम समय कौन साथ देता है? सब झूठी बात है। एक परमात्मा देता है और दूसरी देती है लकड़ी। कौन देती है साथ? एक लकड़ी देती है साथ। आपने देखा होगा कि जितना लकड़ी आपके जीवन में साथ देती है वैसे आपके भाव होना चाहिए, सबका साथ देने वाला होना चाहिए। पता है जब हम पैसे वाले होते हैं, धनवान वाले बन जाते हैं ना, हम साथ नहीं देते किसी का, हम बदल जाते हैं। और जब लकड़ी जीवन में उतनी उपयोगी है उतना उपयोगी हमें होना चाहिए। जन्म हुआ तो पालने में झूल लिए, बचपन हुआ तो गुल्ली डंडा खेल लिया आपने, और विवाह हुआ तो अग्नि के अंदर पांडाल अग्नि का अग्नि जली अंधेरे हो गए। पता है बुढ़ापा आया तो तीसरा सहारा लकड़ी ही बनी है,
और अंतिम में उठा कर ले गए तो अर्थी लकड़ी की और जले तब भी लकड़ी में है। पता है हम ऐसे भाव हो कि हर समय हर व्यक्ति के दुख हो सुख हो तकलीफ हो उसमें हम ढल जाए तब काम होता है। क्या कहते हैं कि जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।